हेलो फ्रेंड्स, इस समय की सबसे बड़ी खबर है पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी और बढ़ जाएगी अब सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। मोदी सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेगुलर पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था, जो कि 2026 तक चलना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है। तो ये देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं इस वेतन आयोग से संबंधित कुछ मुख्य बातें। 7वां फैक्टर लागू किया गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में 2.5 से गुणा किया गया। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की बढ़ोतरी के बराबर था। इसके विपरीत 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिसे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.86% की बढ़ोतरी थी। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में एक और बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। आइए जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशनर्स की बात करें तो उनके लिए पेंशन यदि 9,000 रुपए मंथली है तो वह बेसिक पेंशन के रूप में 25,740 रुपए मंथली हो जाएगी। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार से मोदी सरकार ने देश भर के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। साल 2025 के शुरू होते ही उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का वह वीडियो, जिसमें वह 8वें वेतन के गठन को मंजूरी देने की बात कहते हुए दिखाई दिए हैं। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission.